हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 को। देखिए 8.2 शुरुआत करने से पहले इसमें कुछ फार्मूले हैं। उन फार्मूले का डेरिवेशन मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 अंश का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, सेम टेन 45 का वैल्यू कितना होता है। इन सबको निकालना पहले मैं सिखा दे रहा हूँ। उसके बाद इस पे जितने प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले देखिए कि इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिए करना क्या है आपको, केवल आप देखते रहिए, सारा मैटर आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। इस तरीके से आपको बनाना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर क्या आ जाएगा बाबू 60 डिग्री, उधर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यहाँ पे कर दीजिए, ये आपके लिए ट्रिक के लिए हो जाएगा, ये आपका अंश वाला हो जाएगा। फिर साइन थीटा, कॉस थीटा के लिए, फिर आपका टेन थीटा के लिए। थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा हम लोगों को, इसी में कर दे रहा हूँ बाबू। टेन थीटा हो गया। कॉट थीटा के लिए, कॉट थीटा के बाद दो वैल्यू और आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए चार्ट हम लोग बना दिए। अब करना क्या है आप लोग समझिएगा। इसमें लिखना है आपको 0/4, यहाँ पे 1/4। ठीक है बाबू, यहाँ 2/4, यहाँ लिखना है 3/4, यहाँ लिखना है 4/4। और एक काम कर देना है आपको, इस सबके ऊपर अंडर रूट लगा देना है। ठीक है बाबू, सबके ऊपर अंडर रूट लगा दिए, है ना। आगे और देखिएगा, इसमें आ जाएगा आपका 0 डिग्री, यहाँ 30, यहाँ हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ क्या हो जाएगा 90। ठीक है, पहले देखिए बाबू साइन थीटा, फिर आ जाएगा आपका कॉस थीटा, फिर आ जाएंगे आपके टेन थीटा, टेन थीटा के बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद कोसेक थीटा, और फिर क्या आ जाएंगे आपके सेक थीटा। इतना बात आप समझ लिए। करना क्या है, शुरुआत से एक बार और ध्यान दीजिए। यहाँ करना है 0/4। ठीक है बाबू, देखिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। सबके ऊपर आपको अंडर रूट लगा देना है, सबके ऊपर अंडर रूट आपको लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए 0, 30, 45, 60 और 90। अब कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है ना बाबू। तो देखिए 0/4 को आप सॉल्व कीजिए। 0 किसी भी संख्या से शून्य में भाग देने पर उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यदि आप 0 में 4 से भाग देंगे, वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब 1/4 को आप सोल्व कीजिए। देखिए यहाँ मैं सोल्व करके आपको दिखा रहा हूँ पूरा आराम से एकदम। देखिए आज इतना सीखेंगे हम लोग, इसको इतना बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। यह टॉपिक यदि हमको लगाना हो तो मान लीजिए मैं आपको 2 मिनट में भी समझा सकता हूँ। 2 मिनट वाला मैटर ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं, है ना, आपको भूल जाएगा। एकदम आराम आराम सीखिए कैसे क्या हो रहा है, इस बात पे ध्यान दीजिए। बड़ी आसानी से आप लोगों को याद भी हो जाएगा, आगे आप लोग को रट्टा मारने का भी टेंशन नहीं रहेगा। तरीका आपको मालूम रहेगा ना, तो आप इस कॉन्सेप्ट से किसी भी वैल्यू को बड़ी आसानी से बता देंगे। तो कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास ये कैसे हम इसको लगा रहे हैं। देखिए 1/4 है वो अंडर रूट में, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आपको मिल जाएगा ना। देखिए स्क्वायर से गायब, क्या बचा यहाँ पे 1/2। तो साइन 30 का वैल्यू क्या आ गया। तो आप इस कॉन्सेप्ट से किसी भी वैल्यू को बड़ी आसानी से बता देंगे। तो कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास ये कैसे हम इसको लगा रहे हैं।
देखिए 1/4 है वो अंडर रूट में, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये 2 का स्क्वायर करें 4 आपको मिल जाएगा ना। देखिए स्क्वायर से गायब, क्या बचा यहाँ पे 1/2। तो साइन 30 का वैल्यू क्या आ गया, वो 1/2। कोई समस्या यहाँ तक आप लोगों को, कोई समस्या नहीं। अब 2/4 को सोल्व कीजिए। 2/4 को कैसे सोल्व करेंगे बाबू, देखिए ध्यान से यहाँ पे 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, क्या बचा 1/2, 1/2। अब 1/2 हुआ, इसको लिख सकते हैं आप 1/√2 का होल स्क्वायर। बहु 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, हो जाएगा इतना। देखिए स्क्वायर से गायब, क्या बचा है 1/√2, 1/√2। यहाँ क्या हुआ 1/√2। ठीक है बाबू। अब आगे देखिए, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए आप लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या दे रहा है 3/4, 3/4। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से गायब हुआ, क्या बचा अंडर रूट 3/2। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, अंडर रूट 3/2, है ना। अब देखिए यहाँ पे 4/4 आपको दे रहा है ना, 4 से 4 कट जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए कोई साइन 0 का वैल्यू बोले तो 0, साइन 30 का वैल्यू बोले तो 1/2, साइन 45 का वैल्यू बोले तो 1/√2, और साइन 60 का वैल्यू बोले तो अंडर रूट 3/2, और साइन 90 का वैल्यू बोले तो क्या हो जाएगा 1। साइन 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू 1। इतना में कोई समस्या नहीं आप लोगों को, कोई समस्या नहीं। अब काश वाला तो एकदम ही आसान है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं है। हन्ने से अगर कान पकड़िए, हन्ने से दौड़ाना इसको चालू कर दीजिए। देखिए इसको इधर लेकर आइए, क्या हो जाएगा 1, इसको इधर लेकर आए तो अंडर रूट 3/2, हाई तो जहां बाना तय रही। फिर किसको लिखेंगे इसको, और फिर किसको लिखेंगे इसको। यहां तक कोई समस्या है आप लोगों को, कोई समस्या नहीं बाबू। और 10 वाला एक समझ लिया, 10 वाला जहां आप समझे, बाकी तो मात्र 2 सेकंड का काम ही रहेगा लिखना। अब 10 वाला कैसे समझेंगे बाबू, ध्यान समझिए। एक बात बताइए, एक फार्मूला पढ़े थे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यह वैल्यू सीखे थे आप, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हम टाइप 3, हाँ टाइप 3 में हम बताए थे इसको, जब रेसिप्रोकल वाला मेथड बता रहे थे तब बताया था टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसमें कोई समस्या नहीं आप लोगों को। बाबू यहाँ 0 है तो यहाँ थीटा है, तो यहाँ थीटा यहाँ थीटा है। अगर यहाँ 0 रहेगा तो यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा। अगर यहाँ 30 रहेगा तो यहाँ भी 30 रहेगा, यहाँ भी 30 रहेगा। अगर यहाँ 45 रहेगा तो यहाँ भी 45 होगा, यहाँ भी 45 होगा। एक लाइन में आप कह सकते हैं जो वैल्यू यहाँ पर होगा वही वैल्यू इन दोनों जगहों पे होगा, होगा ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे टेन 0 का वैल्यू साइन 0 बटे कॉस 0। अब बताइए साइन 0 का वैल्यू कितना मिला है 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना मिला है 1, और 0 में 1 से भाग देंगे वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू 0। तो क्या आ गया यहाँ पर वैल्यू, क्या आ गया बाबू 0। कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बाबू, देखो उधर वाला पोर्शन आ रहा है ना, थोड़ा सा टच कर देख लीजिए। नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक आ रहे हैं ना, ठीक। अब 0 किधर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए बाबू, तो मतलब टेन 0 का वैल्यू आप याद कर लीजिए। आगे समझिएगा थोड़ा सा, अगर आपको टेन 30 का वैल्यू निकालना हो तो क्या लिखेंगे साइन 30 बटे कॉस 30 लिखेंगे ना, साइन 30 बटे कॉस 30। अब बताइए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2,
क्या लिखेंगे 1/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू, √3/2। जब इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 2/√3। ठीक है बाबू। अब कैसे हमारा साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, 1/2 का 1/2 गुणे, इसको जब पलटी मारेंगे ऊपर जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। देखिए दिस से दिस कैंसिल, क्या बचा 1/√, कॉस 45 बटे सेक 30 अब प्लस क्या दे रहा है कोसेक 30। ठीक है यही कह रहा है ना, कॉस 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30। आगे बढ़े हम। चलिए आप लोग एक बात बताइए हमें, कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 बटे सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, क्या होगा बाबू, सेक 30 का वैल्यू कितना होगा 2/√3। अब प्लस कोसेक 30 का वैल्यू कितना होगा 2। अब इसी को सॉल्व कर दिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो एक बात बताइए आप, 1/√2 का 1/√2, देखिए 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, √3 का इसमें गुणा करेंगे तो 2/√3। नीचे क्या बचा बाबू, √3। अब इसको सॉल्व करिए आप लोग, 1/√2 का 1/√2, और जब इसको पलटी मार तो √3 ऊपर चला जाएगा, मतलब √3/2 प्लस √3। अच्छा एक बात बताइए, 2 प्लस √3 को आप 2√3 प्लस 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं बाबू। अच्छा 4 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा 6 होगा ना, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 6 ही होगा ना। तो एक क्रम विनिमय नियम होता है, क्रम विनिमय नियम एक कहता है कि वैल्यू सेम है, बीच में प्लस है तो आगे पीछे करिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही बात यहाँ पर है बाबू। अब इसको सोल्व करिए कि √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3 बटे देखिए यहाँ पे 2 का 3 2 क्या है 6, तो 2√6। अब √2 का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 2√2। सही है। अब यहाँ परिमेयकरण कीजिए, परिमेयीकरण करें, परिमेयीकरण का मतलब कि यहाँ प्लस दिया हुआ है ना, तो माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा करिए, तो लिखेंगे परिमेयकरण करने पे, परिमेयकरण करने पर, परिमेयीकरण करेंगे बाबू तो क्या मिलेगा आपको, इसको लिखिए √3 बटे 2√6 प्लस 2√2 गुणे 2√6 माइनस 2√2 बटे 2√6 माइनस 2√2। अब एक बात बताइए, 3 का 6 में गुणा करेंगे तो 18, देखिए इसके 2√18 माइनस इसका 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6, 2√6। अब यहाँ एक बात देखिएगा, इसको a मानिए इसको b मानिए, a प्लस बी, यहाँ क्या a माइनस बी, किसका फार्मूला होता है बाबू, a² माइनस b² का, a² माइनस b² का, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ठीक है बाबू। अब देखिए 2, इसको आप क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2, इसको 2 अंडर में क्या लिख सकते हैं 6 बटे, आगे देखिए बाबू, अब इसका स्क्वायर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, और 6 का 4 में गुणा करेंगे तो 24। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, अब 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, और 4 का 6 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा बाबू 4 दूना 8। अब आगे सोल्व करिएगा इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी लिखा जाएगा है ना, आगे वही काम करेंगे हम लोग। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, आप लोग कैसे आगे सोल्व कर रहे हैं भैया।
9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का ना। तो इससे 9 जब बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा, अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग है, वर्ग संख्या बाहर निकल जाएगी। अब 3 का 2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 6। 2 तो किसी संख्या का वर्ग होता नहीं है, तो 6√2, 6√2 माइनस 2√6 बटे 24 में से 8 निकल गया तो 16। अब बताइए, इधर भी 2 कॉमन है, इधर 2 त्याई 6, 2 एकम 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा बाबू? 3 अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट में 6, नीचे क्या है? 16। 2 एकम 2, 2 अठे 16, मतलब 3√2 माइनस रूट में 6। यही आपका क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब नीचे 8 रहेगा ना, 8 भी कर दीजिए आप लोग, नीचे 8 है, ये आपका आंसर हो गया। कोई समस्या आप लोग इसमें? हाँ, एक ही लाइन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, कहाँ पे दिक्कत है बाबू? यहाँ से देखिए किया क्या है, 1/√2 को 1/√2 गुणे, हाई पलटी मारेगा तो √3 बटे, इसको जैसे है वैसे उतार दिए हैं। अब ये आगे पीछे आप कर सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन तो वही कर दिए यहाँ पे। √3 का 1 में गुणा करेंगे √3, इसके 2 का जब 3 में गुणा करें 2 त्याई 6, देखिए 2 अंडर रूट में 6 और 2 दूना, देखिए इसका तो ऐसे लिखेंगे, √2 का इसमें गुणा करेंगे 2 अंडर रूट में 2। अब परिमेयकरण कर दिए हैं, परिमेयकरण का मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस ला के ऊपर नीचे गुणा कर दिए हैं, गुणा करके सोल्व कर दिए, जो आएगा हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत इस टॉपिक में? कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ा जाए। इनको मिटा रहे हैं बाबू। अगला प्रश्न देखिए अब आप लोग। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न इसका। अच्छा, 2 गो प्रश्न है, डाटा वाला छोड़ देंगे आप लोग होमवर्क के लिए। हाँ, देखिए 4 नंबर प्रश्न और 5 नंबर प्रश्न आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा, उसको लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर और 5 नंबर आपका होमवर्क हो जाएगा। अब 2 नंबर का 1 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग से क्या कर रहा है। 2 नंबर का 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हो बाबू? 2 10 30 अपन 1 + 10 स्क्वायर 30 कह रहा है। 2 10 30 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब तो वैल्यू आप लोग बताइएगा सीधा सीधा। 2 10 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 में 3, और 1 प्लस, अब 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? 1/√3 का होल स्क्वायर कर दे इतना। अब दे 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2/√3 में 3। अब 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। आगे देखिए 2/√3 में 3, 3 एकम 3 1, 4/3, इसको लिख देंगे 4/3। अब इसको सोल्व करिएगा बाबू, 2/√3 गुणे, हाई पलटी मार जाएगा, क्या हो जाएगा? 3/4। एक बात है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, √3 इसको काटेगा √3 बार में, है ना, √3 बटे में, तो यह किसका वैल्यू? यही आपका आंसर हो गया। यह किसका वैल्यू होता है? sin 60 का। तो sin 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, आगे निकले। हाँ, चलिए फिर एक काम करिए, तो इनको खड़ा, अब से खड़े हो जाइए। sin 90 का वैल्यू बताइएगा। sin 90 का वैल्यू 1, sin 0 का, sin 0 का 0, और tan 30 का 1/√3, 1/√3 है ना, 1/√3 यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको डेरिवेशन तो आप लोग कर ही लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, बैठ जाइए। अब इनको मिटा रहे हैं बाबू, आगे देख रहे हैं प्रश्नों को हम लोग।
देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है समझिएगा बाबू। 1 - 10² 45 अपन 1 + 10² 45। ध्यान दीजिए इस पे आप लोग। 1 - 10² 45 अपन 1 + 10² 45। अब आप लोग एक बात बताइए, 10 45 का वैल्यू कितना होता है बाबू? 1। 10 45 का वैल्यू 1। इसको तो 1 - 1 का होल स्क्वायर अपन 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 - 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू? 1। अब 1 + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक में से एक निकल गया तो 0/2। 0/2 का वैल्यू कितना आता है बाबू? 0। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 0। 0 आपका आंसर, डी इज राइट आंसर। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर। कह रहा है sin 2a = 2 sin a। sin 2a = 2 sin a। क्या दे रहा वो? sin 2a = 2 sin a। sin 2a = 2 sin a। आपको a का वैल्यू बताना है। आपको a का वैल्यू क्या होगा? देखिए एक फार्मूला हम बताए नहीं आपको, यहाँ पे नोट कर लीजिए। यहीं पर एक यूज भी है उसका, और कहीं यूज नहीं है इसका। ठीक है, यहाँ पर यूज है तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ उसको। sin 2a का एक फार्मूला होता है 2 sin a × cos a। 2 sin a × cos a। sin 2a का फार्मूला होता है बाबू। तो sin 2a की जगह पे इसको रख दीजिए। क्या रखेंगे? 2 sin a इंटू में cos a बराबर क्या दे रहा है बाबू? 2 sin a। अब देखिए 2 sin a से 2 sin a कैंसिल, क्या बचा? cos a = 1। तो cos a = क्या हो जाएगा बाबू? cos 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। देखिए दिस से दिस कैंसिल, a का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 0 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। वही आपका आंसर हो जाएगा। कोई समस्या है बाबू आप लोगों को? कोई समस्या? एक बार और समझ लीजिए बाबू। sin 2a = 2 sin a आपको दे रहा है। sin 2a का फार्मूला 2 sin a × cos a होता है ना। तो जहां sin 2 है वहां पे इस वैल्यू को रख दीजिए। यहाँ पे उठा के रख दिए हैं, बराबर 2 sin a का 2 sin a। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin a से sin a कैंसिल हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा ना। तो cos a = 1। cos a = 1। ये किसका वैल्यू होता है? 0 का वैल्यू होता है ना। तो cos a = cos 0। cos से cos समाप्त हो जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। ये अब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं सर बाबू। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। आगे थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिए बाबू। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है 210a अपन 1 - 10² a। 210a अपन 1 - 10²। ध्यान दीजिए 210a माइनस अपन 1 - 10² a, यही वैल्यू आपको बताना है। तो कितना आसान, 210a दे रहा है बाबू। 210 30 डिग्री दे रहा है। यहाँ पे क्या कर दीजिए? 30 डिग्री। अब बताइए 10 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू? 1/√3। 2 गुणे 1/√3। नीचे 1 माइनस 1/√3 का क्या लिखेंगे बाबू? होल स्क्वायर। ठीक है। अब बताइए 2 एकम 2, 2/√3। अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। √3 का स्क्वायर करें 3 हो जाएगा, √ समाप्त हो जाएंगे, है ना बाबू? बताइए। अब यहाँ देखिए 2/√3 का 2/√3 बटे 3 एकम, 3 में से 1 निकल गया तो 2/3 क्या लिखेंगे? 2/3। अब देखिए जैसे वैसे उतारिए, 2/√3 गुड़े इसको पलटी मार देंगे ना बाबू, तो क्या हो जाएगा? 3/2। दिस से दिस कैंसिल,
अंडर रूट 3 से सीधा अंडर रूट 3 बार में कट जाएगा, क्या आ जाएगा अंडर रूट में 3। ये आपका आंसर हो गया। देखिए अंडर रूट 3 किसका मान होता है बाबू, टेन 60 का वैल्यू होता है, किसका, टेन 60 का। तो टेन 60 अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए। किसी एक्सरसाइज में कुछ है नहीं बाबू, आधा घंटा से ज्यादा कोई एक्सरसाइज रोक नहीं पाएगा, है ना। इसके बाद वाला एक्सरसाइज थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत, उनको भी बहुत बेहतर, एक एक क्वेश्चन को लगाएंगे हम लोग, एक भी क्वेश्चन उसमें भी नहीं छोड़ा जाएगा। बस हमें ध्यान से देखना, नोट्स आप लोग को मिला हुआ है, नोट्स आप मैचिंग करते रहिएगा, या फिर वीडियो आप देखते तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार के बाद में आप नोट्स बना लीजिएगा, या ग्रुप में नोट्स को भी डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप लोग इसको अपलोड कर लीजिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न सबसे बढ़िया प्रश्न है बाबू, चुनिंदा प्रश्न है एकदम, है ना। कुछ है नहीं इसमें, लग रहा है कितना बड़ा प्रश्न है। क्वेश्चन, ऐसे प्रश्नों को क्वेश्चन देख के सीधा आंसर बोल दिया जाता है ना। कह रहा है क्या, टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। देखिए क्या दे रहा है 3 नंबर, टेन ए प्लस बी का वैल्यू क्या दे रहा है अंडर रूट में 3। यहां से कुछ वैल्यू निकालिएगा आप, टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 किसका मान होता है बाबू, टेन 60 का। क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लोग, टेन 60 लिखेंगे ना। बताइए, दिस से दिस कैंसिल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोबारा एक बात और कह रहा है, तनी हेनियो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि a माइनस बी, टेन ए माइनस बी का वैल्यू दे रहा है 1/√में 3। ठीक है अबू, अब देखिए a माइनस बी का वैल्यू, कोई दिक्कत है अबू, थोड़ा सा उधर हो जाइए, नून लंगर कंडेवर संडेवर सब बैठे हैं, सब बुझिए ना ये तनको, देखो इधर, टेन ए माइनस बी का वैल्यू क्या दे रहा है 1/√में 3। तो लिख सकते हैं बाबू, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 किसका वैल्यू होता है, टेन 30 का। क्या लिखेंगे बाबू, टेन 30। देखिए 10 से 10 समाप्त, ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया बाबू 30। इक्वेशन नंबर। अब यहाँ तो डायरेक्ट आप लोग काम कर देंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि, डायरेक्ट ट्रिक सब आप लोगों को मालूम है ना। देखिए a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। कोई आपसे पूछे a का वैल्यू कितना होगा, देखिए दोनों आपको समान दिख रहे हैं ना, एगो प्लस है तो एगो माइनस है। बताइए 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90, 90 का आधा क्या होता है 45, a का वैल्यू 45, आंसर आ गया। कोई पूछे आपसे b का वैल्यू क्या होगा, 60 में से 30 निकल गया तो 30, और 30 का आधा क्या होता है 15, b का वैल्यू क्या हो गया 15, आंसर हो गया आपका। आसान है बाबू। देखिए हम विधौत इसको कर दें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 लिखिए, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। जोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू, b से b कट जाएगा, a और a मिले क्या हो जाएगा 2a, और 2a बराबर क्या आ गया 90, 2 से काटिए कितने बार जाएगा 45 बार। ए का वैल्यू कितना आ गया बाबू, ए का वैल्यू 45 आ गया। हाँ, अब ए का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से ए प्लस बी बराबर 60, 1 जगह 45, 45 प्लस बी बराबर 60, बी बराबर प्लस का 45 जरा के माइनस का 45 हो जाएगा। 60 रुपया 45 रुपया कोनो ले लस, बचल को रुपया 15 रुपया। अब क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है आप लोग इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो और एक देखिए, इसका 4 नंबर प्रश्न जो है बहुविकल्पी है, जो आप लोग खुद समझते हैं उसको आराम से बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 8.2 क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है बाबू, इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर को देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दो।